सुहेल ज़फ़र चट्टा CCD के सरबराह लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। रास्ता दे दो यार। जी, तो आज जो है वो सुहेल ज़फ़र चट्टा जो कि CCD के सरबराह है, वो एक अहम मुकदमे में लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं और नुमान नामी शहरी जो है वो उनकी हिरासत में है। उसकी बाजियाबी के लिए उस पर किस मुकदमे में गिरफ़्तारी डाली है और अदालत ने जो है वो आज तफसीलन सुहेल ज़फ़र चट्टा को अदालत के रूबरू पेश होने के अहकामात जारी किए थे और अदालती हुक्म पर जो है वो सुहेल ज़फ़र चट्टा अदालत में पेश हुए हैं। इस वक्त दरख्वास्त गुजार के जो वकील हैं रमज़ान ढूडी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे तमाम तफसीलात और अदालती समाअत का अहवाल जानते हैं। जी सर, केस में पेशरफ्त हुई है और क्या दरख्वास्त थी आपकी? जी, मेरी ये दरख्वास्त थी कि जो डेटनियो नुमान कैसर है वो उसकी बाजियाबी के लिए मैंने रिट फाइल की थी। इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री ये है कि मुल्ज़म नुमान कैसर 302 के मुकदमा में गिरफ़्तार था और तकरीबन 9 माह पर गिरफ़्तारी के बाद 24/12/2025 को इसकी ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट से मंजूर होती है। जब इसकी ज़मानत मंजूर होती है तो 26/12/2025 को थाना काना वाले इसको एक दीगर मुकदमा में गिरफ़्तार कर लेते हैं। वहाँ पर ये जुडिशल होता है तो इसके बाद एक और मुकदमा में उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है थाना काना की तरफ से। जब उसकी गिरफ़्तारी होती है तो क्योंकि मुल्ज़म के ख़िलाफ़ सिर्फ एक मुकदमा था और दूसरे जो झूठा मुकदमा है तीसरा, उसमें भी इसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो हमने हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल की कि ये जो मुल्ज़म नुमान कैसर है इसके ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं वो पुलिस, ऑर्डनरी पुलिस या CCD में जो अगर कोई मुकदमा है तो उसकी तफसील ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में पेश की जाए। तो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में जो CCD हुक्मरान हैं, जो अफीसरान, उन्होंने रिपोर्ट बाकायदा दाखिल की 20/1/2026 को कि मुल्ज़म नुमान कैसर CCD के किसी मुकदमा में भी मतलूब ना है। जबकि ऑर्डनरी पुलिस ने मुकदमा दाखिल किया जिन मुकदमात में इसकी गिरफ़्तारी हो चुकी है, सिर्फ वही मुकदमात हैं, इसके अलावा उसके खिलाफ़ कोई मुकदमा नहीं। तो वो 20/1/2026 को इसकी जो वो रिट डिस्पोज ऑफ होती है विद द डायरेक्शन क्यूज बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। लेकिन एग्जैक्ट 11 दिन के बाद जब 31/1/2026 को मुल्ज़म ट्रायल कोर्ट के अंदर 302 के मुकदमा में जब पेश होता है तो उसके खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद होती है। फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद वो अपने घर वापसी की तरफ जा रहा था तो उस दौरान इशरा के करीब जब ये पहुंचता है तो इसको चंद नामालूम मुबैना तौर पर CCD के मुलाजमीन उठा कर ले जाते हैं। तो हमने मुल्ज़म और डेटनियो जो है उसकी बाजियाबी के लिए रिट फाइल की। तो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने कल ऑर्डर पास किया कि आज सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब जो सरबराह CCD हैं वो साल्तन अदालत में पेश हुए। आज सुहेल ज़फ़र साहब चट्टा साल्तन पेश हुए। उन्होंने वहाँ पर अपनी तहरीरी रिपोर्ट दाखिल की कि ये जो मुल्ज़म है नुमान कैसर जो डेटनियो है ये मुकदमा नंबर 5/26 CCD 3 लाहौर के अंदर गिरफ़्तार है और वो उसके शनाख्त परेड में बंद है और जेल के अंदर बंद है और आज उसकी शनाख्त परेड जो है वो कंडक्ट होनी है। जिसके बाद ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने फिर इस्तार किया कि इसके ख़िलाफ़ कितने मुकदमात हैं। तो वहाँ पर यही बयान किया गया कि इसके ख़िलाफ़ CCD के अंदर सिर्फ अभी तक यही एक मुकदमा है, इसके अलावा और कोई मुकदमा नहीं है। जी, 395 डकैती का एक मुकदमा, झूठा मुकदमा जो इन्होंने वो दर्ज किया है, या जैसे भी है वो शनाख्त परेड के अंदर आप पता चल जाएगा कि वो कौन सा मुकदमा है। और जो इसके साथ साथ जो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने ये भी कि जो वो उस मुकदमे का जो मुद्दई है उसको भी साल्तन अगली तारीख पर 11/2/2026 को तलब किया है। अच्छा सर, ये बताइए 302 का जो पर्चा है वो किसके 302 क्या इल्ज़ाम क्या है उसमें? इसके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये 109 का वहाँ मुल्ज़म है। ये डायरेक्ट मुल्ज़म नहीं है। जब वो वक़ूआ 2023 में होता है तो ये तो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था। ये स्पेन का रेजिडेंट है और स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड रखता है इसका और वहाँ पे बाकायदा प्रोसेस में है। वहाँ से पाकिस्तान आता है तो गिरफ़्तार कर लिया जाता है और अब क्योंकि इसके ऊपर 109 का इल्ज़ाम था इस वजह से इसकी ज़मानत मंजूर हो गई और ज़मानत मंजूर होने के बाद ये बाकायदा ट्रायल फेस कर रहा है और अदालत के अंदर अपने जो भी कानून है वो कानून के सामने पेश है। लेकिन इसके बाद फिर इसको उठा लिया जाता है और आज फिर ये जेल के अंदर बंद है। काना पुलिस ने दूसरा मुकदमा किस चीज़ का दर्ज किया था? जी, काना पुलिस ने जो दूसरा मुकदमा वो 380 चोरी का ही इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया। हालांकि वो जो मुकदमा दर्ज था वो 337(H)(2) और 440 का कि इसने वहाँ पर गाड़ी को नुकसान पहुँचाया और हालांकि उसका कोई मुद्दई नहीं था। वो पुलिस ही खुद मुद्दई बन गई थी उस मुकदमे की और वो वहाँ पर उस मुकदमे में ये मुल्ज़म डिस्चार्ज होता है।
अच्छा सर, दूसरा ये सर। बताइएगा कितना अब इस दरख्वास्त पर अब next बड़ी मेहरबानी क्या सर। होगा? जी मुझे उम्मीद भी है और मैं पुरयकीन हूँ कि आज की समाअत के बाद जो है मुल्ज़म डेटनियों नुमान कैसर हो उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होगी, और जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी हम उसको फेस करने के लिए तैयार हैं, और हमें यकीन भी है कि कोई एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग नहीं होगी, और हमें उम्मीद भी है क्योंकि सिविल ज़फ़र चट्टा साहब के आने के बाद जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है तो कानून की पासदारी या जो भी डेटरेंस पैदा हुई है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि डेटरेंस लॉ की डेटरेंस होनी चाहिए, कानून की डेटरेंस होनी चाहिए, पनिशमेंट की डेटरेंस होनी चाहिए, वो बाकायदा मौजूद है, और उम्मीद भी करते हैं कि ये बताइएगा कि सीसीडी के ऊपर ये इल्ज़ाम आता है कि पैसे लेकर जो है वो बंदे मारे जाते हैं, और ये बताएं कि आपके जो क्लाइंट हैं उनको इस तरह की ऑफ़र की गई है, कोई ये इल्ज़ाम कोई इस तरह का जी आया है? मेरे सामने ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है कि उसके कोई किसी ने पैसे लिए हैं या दिए हैं, ऐसा मेरे पास ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, और ना ही किसी ने एक लफ्ज़ भी इस बाबत इस्तेमाल किया है कि कोई पैसे लेने का, ना ये मतलब इल्ज़ाम है तो किसी और मुकदमे हो सकता है, मैं उसका नहीं कह सकता, लेकिन मेरे मुकदमे में ऐसा कुछ नहीं है कि ये ऐसा कोई सिलसिला है। थैंक यू।